और हम वो सुन्नी है डरते नहीं है, मर के भी हम तो मरते नहीं हैं। अरे भूख की फिक्र करते नहीं है, शेर है घास चरते नहीं हैं। तेरे दुश्मन चालाते रहेंगे, हम भी सीना दिखाते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन इकराम, मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल दें। आज की ये जो रिकॉर्डिंग है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप बिल्कुल भी कट ना करें, पूरा सुने। सबसे पहले एक मैं स्क्रीन रिकॉर्डर लगा रहा हूँ, इसमें सारी बातें मैंने कही हैं, पहले आप उसको समाअत फरमाएं। उसके बाद मुफ्ती आलिम देवबंद मौलाना अशफाक, जो अली असगर का उस्ताद बन के आया था, इसी मैसेज के ताल्लुक़ से उससे मेरी गुफ्तगू हुई। पहले आप इसका ये मैसेज देख लें जो इसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा, उसके बाद इंशाअल्लाह गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। ज़रा इसको गौर से सुने। जैसे सामिन इकराम, आपने रिकॉर्डिंग कल सुनी जो मैंने अली असगर के ताल्लुक़ से डाली थी, जो मुनाज़रे से वो राह फ़रार इख्तियार किया। एक बात मैं आपके जहन में डालूं कि ये हर कोई जानता है कि अगर हम किसी की ज़मानत लेते हैं किसी भी ताल्लुक़ से, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी का बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं और हम उसकी ज़मानत लेते हैं उसका अकाउंट खुलवाने में, और गारंटेड के तौर पे अपना सिग्नेचर और अपनी आईडी देते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि हम उसकी पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स पे, उसके क्राइम पर, हर एक चीज़ पर उसके हम ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई ये लड़का, ये आदमी जो है बिल्कुल दुरुस्त है और इसका अकाउंट खोला जाए। बैंक वाले खोल देते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी गलत केस में फंस जाए तो हम उसकी ज़मानत लेते हैं, पुलिस वाले हमारी ज़मानत के तौर पे उसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने उसकी ज़मानत ले ली। इसी ताल्लुक़ से अगर कोई अपने आप को मुनाज़िर कह रहा है और कोई आलिम उसकी ताईद में आया है, तो ताईद में जब आया तो अगर वो ये कह दे कि भाई मैं तो इसके मुनाज़िर होने की सनद नहीं दे सकता, ना मैं ज़िम्मेदारी ले सकता हूँ, तो फिर वो ताईद में आया क्यों? ये सबसे बड़ी बात है। आपने देखा कि कल इनके आलिम मुफ्ती अशफाक कासमी साहब आए, उन्होंने मुझसे बात की और मैंने अली असगर के सामने उनसे पूछा कि क्या आप इसके मुनाज़िर होने की सनद या इसके मुनाज़िर होने की ज़िम्मेदारी लेते हैं? उसने बोला नहीं, मैं नहीं लेता। और पीछे से अली असगर कह रहा हाँ लेते हैं, लेकिन ये कह रहा मैं नहीं लेता। उसके बाद जब मेरी अकेले में उससे बात हुई, वो रिकॉर्डिंग आपने पूरी सुनी, उसमें भी उसने यही बात कही कि वो कोई आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मैं उसके मुनाज़िर की ज़िम्मेदारी कैसे ले लूँ, मैं कोई इदारा तो नहीं हूँ। अरे इदारे तक तो बाद में जाएगी, पहले आप उसकी ताईद में आए हैं। जब आप ही उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप आए क्यों? मैंने कोई झूठ या गलत बात तो नहीं बोली। अब इन्होंने क्या करा, अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए इसके एक मुफ्ती जो जाहिल आज़म है आज के दौर के, झूठे मक्कार मुफ्ती तैयब ने इसको कॉल किया मेरी रिकॉर्डिंग को थोड़ी सी लगाने के बाद कि मैंने उसमें ये कहा कि इसके आलिम ने इसकी सनद, मुनाज़िर की सनद नहीं ली। उसके बाद इसको बहला फुसला कर और इससे बात की, वो रिकॉर्डिंग इसने मुझे डाली। इसका नंबर देख लें आप, 8057104222। इसका नाम है मुफ्ती आलिम अशफाक कासमी। इसने मुझे एक लिंक डाला और नीचे लिखता है मुनाज़रे इस्लाम बरेलवी में लगाई जमशेद और 13 ने आग, नया उसूल बरेलवियत की मौत बनी जमशेद, 13 जान बचाने के लिए पूरी बरेलवियत को
बर्बाद कर दिया। बरेलवी धर्म अब इन चंद जाहिलों, ये क्या लिखा है, जाहिलों भी ठीक से नहीं लिखा है, जाहिलों के चुंगल में जब चाहा जो चाहा बरेलवियत की धज्जियाँ उड़ाकर उसूल बना डाला। क्या उसूल बनाया भाई हमने, ये इसमें लिखा नहीं इसने। चले ये मेरी बहस इस पे नहीं है। इसने जो भी लिखा, इसके बाद मैंने इसको कॉल की तो इसने कॉल नहीं उठाई। फिर मैंने इसको यहाँ हाई लिख के भेजा। उसके बाद देखिए ये, अब यहाँ से देखिए ये क्या गालियाँ बकता है। जमशेद तेरी माँ का फ़लाना, तेरी माँ मुझसे बात करके मेरी रिकॉर्डिंग डाल दी यूट्यूब पे, मादर चौथ की औलाद। मैंने बोला था डालने के लिए, अली असगर साहिब किबला के ताल्लुक़ से मैं सनद कैसे दे दूँ? तू मुझे कोई इदारा समझता है क्या? देखिए यहाँ भी गाली बकी इसने, तेरी माँ का फ़लाना, यहाँ भी गाली बकी। अब देखिए तेरी माँ फ़लाना हो गई, यूट्यूब पे डाल दिया मैंने, अब पूरी रज़ा ख़ानी मातम करे, जमशेद पादरी फ़लाना। उसके बाद मैंने इसको नीचे लिखा, शाबाश यही उम्मीद है तुम लोगों से, क्या अशरफ थानवी की सुन्नत अदा हो रही है? क्या ये यही सिखाते हैं आलिम साहब आपके मदरसे में? कॉल उठाएं, बात तो करें। ये कॉल नहीं उठा रहा मेरा। मैंने अभी ये स्क्रीन शॉट से स्क्रीन रिकॉर्डर इसलिए ले लिया, कहीं ये डिलीट करेगा तो मेरे पास ये रिकॉर्ड में रहेगा। अब डिलीट करे या क्या करे, मेरे एप्लीकेशन पे अगर कोई डिलीट भी करता है तो मेरे इधर से डिलीट नहीं होता है। अब इसने देखिए इतनी अच्छी अच्छी गालियाँ बकी, ठीक है, हालांकि बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, ऊपर भी मिस्टेक है नीचे भी मिस्टेक है। चलो मेरे ये बहस नहीं है, लेकिन गाली तो साफ साफ नज़र आ रही है। गाली इसने जो बकी वो भी गंदी गंदी माँ बहन की। इसकी वजह क्या है कि जब इसने अली असगर की ज़िम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो वो रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे डाल दी इससे बिना पूछे। अब भाई पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ तो अक़ीदे का मामला है ना, यहाँ तो मुनाजरा जो होना था अक़ीदे पे होना था, और झूठ और सच के बीच की ये लड़ाई थी। अब इसने जो मेरी यूट्यूब पे जो इसने लिंक भेजा, ये जो रिकॉर्डिंग इसने डाली है, इसमें अपना ही फ़लसफ़ा बना के इन्होंने ख़ुद बात करके आपस में डाली है। क्योंकि ज़ुबान से जब जो चीज़ निकल जाती है ना वही चीज़ सामने आ जाती है। इस रिकॉर्डिंग में इसने कहा कि ज़िम्मेदारी लेता हूँ। देखिए यहाँ पर भी इसने ये कहा, मैं कोई इदारा हूँ क्या कि मैं उसकी ज़िम्मेदारी लूँ? ठीक है ना। चलें, यहाँ पे भी इसने मना कर दिया ज़िम्मेदारी लेने से। तो मेरा कहना यह है कि जाहिलों की जमात, तुम लोग आते क्यों हो किसी की तायद में जब उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेते? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रिफ़ायत भाई को अल्लाह ताला सलामत रखे, उन्होंने तो मेरी पूरी ज़िम्मेदारी ली हर एक चीज़ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इस मौजू पर, किस मौजू पर? देवबंद की कुफ्रिया इबारत पर, और देवबंद के मकर फ़रेब पर, और देवबंद के झूठे अकायद पर मैं महारत हासिल रखता हूँ। इनकी ठुकाई और इनकी धुलाई चाहे सामने बैठ के हो या फ़ोन पर हो। और सिर्फ़ यही गाली नहीं दे रहा, बहुत सारी मेरे पास दलील है इनकी चेले चापड़ों की, लेकिन वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। इंशाअल्लाह वो जब वक्त आएगा तब दिखाऊंगा। इस पे एक पूरी वीडियो मैं बनाऊंगा फुर्सत से। अभी देखिए मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ये कॉल नहीं उठा रहा है, और मैं इसको कॉल करता रहूँगा। अगर ये मेरा कॉल नहीं उठाएगा तो मैं किसी ना किसी को लाइन पे लेके इससे बात करूँगा, और इंशाअल्लाह वो रिकॉर्डिंग और इस रिकॉर्डिंग को मिला करके मैं लगाऊंगा। अब यहाँ पे सामने इकराम आपको समझना होगा कि क्या मेरी कोई गलती थी? क्या इसने अली असगर को मुनाजिर मानने से मना नहीं किया? क्या इसने अली असगर की सपोर्ट करने से, अली असगर की ज़िम्मेदारी लेने से मना नहीं किया? साफ़ मना किया इसने, और ये तक कह दिया कि ना वो आलिम है ना मुफ्ती है। तो अब मुझे ये बताएं, मैंने इसे यहाँ झूठ क्या बोला, मैंने फ़रेब क्या किया? मैंने तो वही डाला जो इसने बोला। तो एक आलिम जिसको ये लेके आया वही इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है, वही इसको मुनाजिर नहीं समझता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? हमारी क्या गलती है? दूसरी चीज़, इसने झूठ क्या बोला कि हमने इनको गुजरात बुलाया था। अल्लाह की लानत हो इनके ऊपर। क्या आपने
किसी भी रिकॉर्डिंग में अली असगर की, मैं तो अभी भी चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर तेरा बाप क्या बोलूँ मैं, बोलता हूँ तो फिर लोग कहते हैं ऐसे ऐसे बोलता है। मैं तो सीधा सा बोलता हूँ कि अगर तू हलाली है शॉर्टकट में, तो मुझे एक रिकॉर्डिंग दिखा ना, कि तूने मुझे भेजा हो कि भाई तुम गुजरात आ जाओ, फ़ोन पे दिखा। तू तो दिखा ही नहीं रहा। तू तो मुझे ये दिखा सिर्फ़ कि मैंने तुम्हें गुजरात बुलाया, कोई तहरीर दे दे जो तूने हमें भेजी हो, या दिखा दे, या किसी रिकॉर्डिंग में तूने बोला हो हमसे बात करते हुए, अकेले में नहीं, हमसे बात करते हुए। तो ये सब चीज़ तो तू दिखा नहीं सकता। और हालांकि हमने तो हर जगह दिखाया, ग्रुप में दिखाया, पर्सनल में दिखाया, यूट्यूब पे जो हमने 12-13 तारीख को रिकॉर्डिंग डाली उसमें दिखाया। तो अब इसमें हमारी गलती क्या है? भागा तो हालत ख़राब हुई तेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से ये पता लग गया कि हम जो कहते थे कि सोबत जो है ना देवबंद की अच्छी नहीं। ये देखिए कल कितनी मोहब्बत से बात कर रहा था, ये प्यार से बात कर रहा था, कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था, कितने अच्छे तरीके से बोल रहा था। आज इसकी गालियाँ देख कर के आप लोग भी चौंक गए होंगे कि मुँह पे मीठी और दिल में कुछ और, मुँह पे मीठा मीठा और दिल में कुछ और। इसीलिए हम कहते हैं कि सामिन इकराम, क्या ऐसे शख्स को, ऐसे आलिमों को मस्जिद का इमाम बनाना चाहिए? ऐसे आलिमों से अपने बच्चों को तालीम दिलानी चाहिए? क्या ऐसे आलिमों के पीछे नमाज़ पढ़नी चाहिए? क्या ऐसे आलिमों की बात को मानना चाहिए जो ऐसी गंदी गंदी गालियाँ बके? तो ये रिकॉर्डिंग को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जब मैं इसको डालूँगा। हालांकि मैं तो इसको सोच रहा हूँ कि मुझसे बात कर ले तो रिकॉर्डिंग के साथ डालूँ, नहीं तो ऐसे ही डालूँगा। और आप लोग ख़ुद फ़ैसला करें, अपने बच्चों को बचाएं, अपने अहबाब को बचाएं, और जो आपके दोस्त यार हैं उनको बचाएं कि ऐसे आलिम। और इसको कॉल करके इसकी अच्छे से खैर खैरियत ले लें। नंबर आपके सामने 8057104222। नाम है इसका मुफ्ती आलिम अशफाक। अब देखिए ऑनलाइन है, लेकिन ख़बीस मेरे मैसेज को देख चुका है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है और ना फ़ोन उठा रहा है। तो ये इनकी हालत है कि अब इनकी हर जगह से थू-थू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नाक और इनकी इज़्ज़त को हमने लोगों के सामने रख दिया है। अब लोग इसकी नाक को काटें या बचाएं, ये आवाम का फ़ैसला है, आवाम जाने। हमने सारी हकीकत इनकी आवाम के सामने रख दी। दुआ में याद रखिएगा। बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को। हेलो जी मोहतरम, कौन? ये मौलाना कासमी साहब, अशफाक कासमी साहब। जी फरमाइए। ये पर्सनल में आपने मुझको मैसेज किया है। हाँ बिल्कुल खैरियत से। जी जी। कि ये जमशेद, आगे क्या लिखा आपने जनाब? जमशेद के आगे थेरी क्या है? ये थेरी क्या है जी? ये थेरी क्या है? अरे ये थेरी क्या है? थेरी थेरी लिखा हुआ है। हाँ क्या लिखा हुआ है ये? तुमको पढ़ना भी नहीं आता है? अरे नहीं भाई, मेरे को कहाँ पढ़ना आता है। आप बता देंगे तो ज्यादा बेहतर। आपके मुंह से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। यही जहालत का भरम लोगों को पहुंचाता है और थोड़ा सा शोहरत। अब देखिए मोहतरम, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हो। हाँ नहीं, तुम्हें खौफ खुदा नहीं है? नहीं, मैं पढ़ूंगा तो आप कहेंगे कि पता नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपके मुंह से पढ़वा रहा हूँ। ये आपने पर्सनल में क्या लिखा है? हमें तो है, आपको नहीं है। हमें तो है, आपको नहीं है। के लिए तुम झूठ बोल। अच्छा ठीक है, जो झूठ। अच्छा सुनो, सुने बात तो सुने। अरे बौखला गए अभी साहब आप तो। अरे रे आलिम साहब, इतना मिर्ची लग गई। अल्लाह 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 अल्लाह। इतनी मिर्ची लग गई कर रहा हूँ। इतनी मिर्ची सामीन कहाँ से आ गए यहाँ? बोल करके आप लोगों को। हाँ अच्छा, बेवकूफ बनाता है। और कैसे बेवकूफ बनाया मैंने? अच्छा साबित करो मैंने बेवकूफ बनाया। चलो साबित करो। खाने के लिए अच्छा, जो हराम की कमाई खाए उसको अल्लाह की लानत। आमीन बोलो। इसलिए आमीन बोलो। ताहिर हराम की कमाई खाता है, उमर कासिम हराम की कमाई खाता है, चंदा चोर।
आमीन आमीन बोलो, जल्दी आमीन बोलो। ताहिर खयाबी हराम की कमाई खाता, अपनी बेटी से बदकारी करता हुआ पकड़ा गया। पिछले दिन से आप लोगों को बेवकूफ बनाता है। ताहिर खयाबी अपनी बेटी से बदकारी करता हुआ पकड़ा गया देवबंद में। अरे एक रिकॉर्डिंग डाली, इतनी चिलमिलाहट देवबंद में, खलबली जमशेद कादरी के नाम से। अल्लाह अकबर। क्योंकि ये शोहरत के लिए तो सच्ची शोहरत के लिए तो अली असगर भी चैनल पे रिकॉर्डिंग डाल रहा है ना, और ये करता है। क्योंकि अभी 25 तारीख को इसकी इतनी जबरदस्त शिकस्त हुई है। कहाँ शिकस्त हुई? किसने शिकस्त करी? किसने शिकस्त करी? ये भी नहीं। अबे उल्लू काट के, उल्लू गधे के देवाल के घामड़ गधे लगी, किसने शिकस्त करी? ये समझता है, किसने शिकस्त करी? मोतबर इदारा किसी। अबे किसने शिकस्त करी? जाहिल बताएगा। हेलो, शिकस्त किसने करी? सुनेगा नहीं तो क्या? बराबर कशरत, चूंकि तुम्हें पता है कि मैं झूठ बोल करके सच्ची शोहरत कमा लिया। मैंने झूठ बोला हूँ तो अल्लाह की बेशुमार लानत हो, मेरे को तेरे पर भी हो और अली असगर पर भी हो। आमीन बोल। रहमत रजा की आमीन बोल। तू अल्लाह ये बंदियों ने, अली असगर ने, मौलाना अशफाक ने जो झूठ और फरेब और मकर से काम लिया, उसको जहन्नम के निचले तबके में डाल देना। और अगर मैंने झूठ मकर से काम लिया तो मुझको जहन्नम के निचले तबके में डाल देना। आमीन या रब्बुल आमीन। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। अबे बंदी को बरेलवी बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग से। जितने भी हैं सारे ये देख गाली बकने लगा, मुफ्ती आलिम गाली बकने लगा। ये गाली कह रहा हूँ कि झूठ है, कज़्ज़ाब है, तो ये झूठ है। अच्छा ये बता, अली असगर तेरा उस्ताद? ये कह रहा है अली असगर तेरा उस्ताद है या तू अली असगर का उस्ताद है? तो जाहिल ये कह रहे हैं कि मैंने कहा जिसने झूठ फरेब मकर से काम लिया, अल्लाह उसको जहन्नम के निचले तबके में डाले। तूने लिया हो तो उसको डाले, मुझको लिया हो तो मैंने मुझको डाले। आमीन बोल रहे, आमीन बोल रहा है, आमीन बोल, आमीन बोल गधे के तू, आमीन बोल। जमशेद भाई एक सेकंड। इस गधे को मरदूद शोहदा को पता ही नहीं है कि इसके झूठ बोलने से अशफाक इसकी जो कासमी साहिब, ये अशफाक कासमी साहिब, अशफाक कासमी साहिब, अशफाक कासमी साहिब। मेरा काम था इसको तौबा कराना, मेरा काम इसको तौबा कराना था। अच्छा एक मिनट इसकी तौबा कबूल करा, आजा तौबा करा। तो कह रहा है अल्लाह तौबा करा, अरे आना तौबा करा। किस बात से तौबा कराएगा? मैं भी तो देखूंगा। जल्दी तौबा करा। अभी जो झूठ बोला है, कौन सा झूठ बोला? कौन सा झूठ बोला? 25 तारीख में हाँ क्या ये बोला कि मैंने अली असगर के वो इजाजतनामा मांगा कि तुम तायद करो। तो मैंने ये कहा कि भाई तायदनामा जो होता है ये एक इदारे से लेटर पैड पे जारी होता है। तो फिर तू क्यों आ रहा बीच में? और इसके अच्छा एक मिनट अब मेरी बात सुनो। आप जब मैंने आपसे ये कहा कि मौलाना अशफाक साहब आप अपने मुनाजिर की सनद लेते हैं, इनकी तायद में आप आए हैं, तो पीछे से अली असगर कह रहा हाँ ले लेगा। अब तू कह रहा मैं नहीं लूंगा। दोनों साले झूठे हो, दोनों एक दूसरे के झूठे हो। पीछे से अली असगर कह रहा हाँ ले लो। अब तू कह रहा मैं नहीं लूंगा। हेलो। अरे मौलाना अशफाक साहब आप तो बड़बड़ करके चले गए। आप बात करने आते हैं, आप लोग झगड़ा करने आते हैं। भाई मैं क्लास में हूँ, ठीक है? क्लास में है तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्लास में है तो आप जैसे आप बेरोजगार हो ऐसे। नहीं मैं बेरोजगार हूँ, आपको कैसे पता लगा? आपको क्या इल्मे गैब है? मैं बेरोजगार हूँ, आपको कैसे पता लगा? और ये माँ बहन की गालियाँ जो आप बक रहे हैं पर्सनल में आके, सुनिए जो ये पर्सनल में आके माँ बहन की गालियाँ बक रहे हैं, ये क्लास में सिखाई जाती है? जो ये गालियाँ आप बक रहे हैं आके मेरे पर्सनल में, तो आपको क्लास में सिखाई जाती है? गाली है नहीं, आपने पर्सनल में क्या गालियाँ बकी बताए? हाँ मतलब रजा खानी कहना, बरेलवी कहना और कबर के पुजारी और गाली नहीं दी आपने? आपने और कोई गाली नहीं दी? उसको बुरा समझते लेकिन करते हो। देखिए सामने निगरान मेरे पर्सनल में आके माँ बहन की गंदी गालियाँ बक रहा है, फाश गालियाँ बक रहा है खबीस, और मौलवी कहता है अपने आप को। ये कितना बड़ा कमीन का बच्चा है ये, और इतना बड़बड़। अबे जब तू अकेला होके अपने अली असगर की तायद नहीं कर सकता, उसका डिफेंस नहीं कर सकता, तो तू आया क्यों था? आया क्यों था? तू
तू आया क्यों था? खानियों को अरे तू आया क्यों था? विरासत में मिला है वो तो उनकी विरासत है। अबे जब तू अपने अली असगर के सपोर्ट में उसकी तायद नहीं कर सकता है और पीछे से वो अली असगर कह रहा है हाँ मेरी सपोर्ट ले लेगा, मेरी जिम्मेदारी ले लेगा कि मैं मुनाजिर हूँ। हाँ तू मना कर रहा है मैं मुनाजिर नहीं है। तूने कहा था कि तायदनामा दो, तो तायदनामा तू अपनी जुबान से बोला था बेटा कि अपनी जुबान से इकरार कर। तो ऐसा तूने तो किया नहीं, तूने तो किया नहीं, तूने तो किया नहीं। जब तू अपने मुनाजिर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है तो मेरे को तुम झूठा बोल रहे हो, झूठ तो तुम फैला रहे हो। अरे जब तू अपने मुनाजिर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, 25 तारीख को जब तू अपने मुनाजिर की जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि हाँ मैं इसको मोतबर मुनाजिर मानता हूँ, तो इदारे वाले क्या लेंगे? जाहिल। ये बताओ, जब मोतबर इदारे होते हैं तो फिर इस मोतबर अबे तो जाहिल तू कम से कम तो जिम्मेदारी लेता। तू तायद में आया था ना उसके के लेटर पैड का मतलब फिर क्या रहा? अबे जो तुम्हारा तो जाहिल के बच्चे तू तो उसके सपोर्ट में आया था ना। सुनो सुनो ये तो इधर नहीं सुनो, एक बार सुनो तू उसके सपोर्ट में आया। मंजरुल इस्लाम का तुम्हारा बनाया हुआ उसूल है कि भाई जब भी कोई मुनाजरा करेगा तो मोतबर इदारे से लेटर पैड जारी करके उसे इजारनामा लेगा, फिर होगा वो मुनाजरा। चलो ठीक है वो मुनाजरा। अच्छा ठीक है, तुम क्यों नहीं मानते हो? चलो ठीक है, तो ये बता मुझको, तो ये बता, अरे तो फिर तू डिफेंस में क्यों आया था? तू डिफेंस में क्यों आया था? किस लिए मुझे कॉल किया था तूने? तूने अपने मुंह से बोला ना तो वो आलिम है। सुन अरे शिकस्त तो देवबंदी में किसी माने से बच्चा नहीं पैदा किया। तुम बेचारे फंसे जाहिल। अल्हम्दुलिल्लाह फंसे तो तुम थू तो तुम्हारे ऊपर हो रही है। तेरा अली असगर झूठ बोल रहा है कि मैंने गुजरात बुलाया। सुन तेरा अली असगर झूठ बोल रहा है। असगर साहब ने ब्लॉक कर दिया, तुमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तुझे सबूत दिया मैंने, तुझे सबूत दिया मैंने, तुझे सबूत दिया, वो सारा सबूत मैंने दिखा दिया यूट्यूब पर। अच्छा एक काम कर, सुन किया गया तो हकीकत सामने आ गई। अच्छा एक काम कर, तुम्हारे लोग भी अच्छा एक काम कर, तुम्हें सुन अशफाक, जिस दिन से हमारा जवाब मौलाना अशफाक सुन आया है उसी दिन से देखिए सामने निगरान ये बोलने नहीं दे रहा है। मौलाना अशफाक सुन, मौलाना अशफाक सुन, अरे सुन मौलाना अशफाक सुन, अगर अली असगर ने मुझे ब्लॉक नहीं किया हो तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, नहीं तो अली असगर पर। आमीन बोल दे। अब तू आमीन बोल दे। देख अब आमीन भी नहीं बोलेगा, अब आमीन भी नहीं बोलेगा। कहा मुफ्ती भी कहा मुझे, मैं कह रहा हूँ अगर अली असगर ने मुझे ब्लॉक नहीं किया होगा या मुझसे बात करने के लिए वो नहीं आ रहा होगा, मैं उसको बार बार मुझसे राब्ता कर रहा हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, नहीं तो अली असगर पे और तुझ पे अल्लाह की लानत हो। आमीन बोल। क्या बात है? तूने बोला ना कि तूने झूठ बोला कि अली असगर ने तुझे ब्लॉक किया। किसने बोला? तूने बोला ना अभी। क्या? मैंने बोला कि अगर अली असगर ने मुझको ब्लॉक नहीं किया है तो मुझ पर अल्लाह की सुन मुझ पर अल्लाह की लानत हो, और अगर ब्लॉक कर दिया है तो तुझ पर और तेरे अली असगर पर अल्लाह की लानत हो। मैं आमीन बोलता हूँ, तू आमीन बोल। मनमानी करोगे? आमीन बोल। मनमानी करोगे? आमीन बोल, आमीन बोल। मनमानी करोगे? अगर हलाली की औलाद है तो आमीन बोलेगा। आमीन बोल। अगर तू कुरान पाक नहीं बोलेगा, हाँ कुरान पाक सुना दे ठीक है तो मैं अपनी शिकस्त मान लूंगा। तो तेरे से तो मेरी बात ही नहीं हुई है ना, तू अपने मुनाजिर को लेके आना। मैं बता तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? तुझे तो पूरा मामला भी नहीं मालूम, फिर भी तू इसकी तायद करने के लिए आया और उसका डिफेंस नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताओ तूने उसका डिफेंस क्यों नहीं किया? सुन तूने उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली मुनाजिर होने की? डिफेंस की बात ही नहीं कर रहे थे मुनाजिर होने की। हाँ सुन, तायदनामा नहीं तो झूठ मत बोल। मैंने कहा अपनी जुबान से बोल दे। करते हो या नहीं करते हो? हाँ तो अपनी जुबान से, जैसे रिफायत अली साहब ने बोला ना कि हाँ मैं जमशेद की तायद करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं ये नहीं है ना, मैं इतने बड़े मक्कार हो, जिसके सपोर्ट में आता है तू उसी की तायद नहीं करता, तुम हो उसी का सपोर्ट नहीं करता। तुम हो। देखिए सामने निगरान ये है मौलाना मुफ्ती आलिम अशफाक। इसने कहा कि मैं अली असगर की जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता उसके मुनाजिर होने की। तो जब तू जिम्मेदारी नहीं लेता मुनाजिर होने की तो इदारे वाले क्या लेंगे? कद्दू। ये बेचारे इतने कद्दू लेंगे। जुलाई की। अच्छा अब एक बात बता, बेचारों की जो अली असगर ने झूठ बोला कि मैंने इनको गुजरात बुलाया। सुन अशफाक भाई, अशफाक साहब, फिर झूठ। अशफाक साहब, तेरे अली असगर की मुझे एक वॉइस दे दे कि उसने कहीं पर भी ये कहा हो कि तुम लोग गुजरात आ जाओ, खुदा की कसम शिकस्त लिख के दे। गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे पिल्लों से दूर रहें। देखिए सामने निकला माँ बहन की गालियाँ बक रहा है, ये पर्सनल में ये सब करते हैं, ये पर्सनल में आके माँ बहन की गालियाँ बक रहा है। इनके जरा और ऐसे आलिमों से और ऐसे लोगों से आप बचें, अपने ईमान को बचाएं। वो गुमराह होगी हेलो नहीं होगी, हेलो, बस इनको अपना पेट। तू अभी तक किसी बात पे मेरे हामी नहीं भर रहा है।
इनको तू इतना बड़ा झूठा कज़्ज़ाब है कि रिकॉर्डिंग को काट काट के यूट्यूब पे चढ़ा देते हो। खन्नासों को देखो गाली बक रहा जनाब। देखिए सामने इकराम ये माँ बहन की पर्सनल में आके गालियां बक रहा है। इसका नंबर मैं डाल रहा हूँ, लोगों को ये इसका नंबर मैं डाल रहा हूँ। व्यूज के लिए, थोड़े से व्यूज के लिए वीडियो पे आ जाए, इसलिए ये झूठ बोलते हैं, तरह तरह के झूठ बोल करके आपका अपना पेट चलाते हैं। चल अशफाक इस पे ना इसी पे फैसला कर लेते हैं। अशफाक ओ अशफाक इसी पे फैसला कर लेते हैं। इनकी अशफाक सुन ना, 1 मिनट बात तो सुन। करता रहेगा अशफाक 1 मिनट बात तो सुन। जैसे रजा खानी, ओ मुफ्ती 1 मिनट बात तो सुन। बेगम, इन जैसे सुन तो ले, मर्दों के जो इसी पे फैसला कर लेते हैं ना। सुन, रोजगार इसी पे फैसला कर लेते हैं। एक वीडियो बनाते हैं, अरे तो इसी पे फैसला कर लेते हैं। सुन 1 मिनट बात तो सुन। झूठ, अरे 1 मिनट बात तो सुन। ये मौलाना अशफाक 1 मिनट बात तो सुन ले। इकराम रजा आपका एक तो बात तो सुन ले 1 मिनट। इकराम रजा करके इसी पे फैसला कर लेते हैं। सुन सुन सुन, के लोगों ने इनकी बैंड बजाई है। सुन इकराम रजा ने रुजू कर लिया था मरने से पहले, दुनिया से जाने से पहले उसका रुजू हो गया था। सुन इधर सुन, अरे इधर सुन, बुरा भला कहा हो, अरे इसी पे फैसला कर लेते हैं ना। सुन 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 1 मिनट सुन तो ले। मुफ्ती अल्लाह अकबर। देखिए सामिन इकराम इतना बौखलाहट का शिकार है कि बात सुनने को राजी नहीं। हशमती बेचारे अलग कह रहे हैं। देखिए सामिन इकराम अपने अली असगर की ताईद में आया था, अपने अली असगर का डिफेंस करने, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। इकराम रजा ने तो इनकी इतनी बैंड बजाई है सामने। अरे तो इकराम रजा ने रुजू कर लिया था मेरे लाल, रुजूनामा भेजू तुझे। एहसास होगा कि इतने जाहिल के बच्चे, इधर सुनना, उधर कहाँ भाग रहा है, इधर सुन सुन। इकराम रजा ने इन तेली के जो जमशेद तेली, इसी पे फैसला कर लेते हैं। सुन 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 सुन। और एक नूर हसन, नूर हगन, अगर तू हलाली की औलाद है तो खामोशी से बात को सुनेगा। 1 मिनट, अगर हरामी की औलाद होगा तो ऐसे बड़बड़ाएगा। अब तेरे ऊपर छोड़ दिया मैंने। आप जो सुनेंगे तो इतना मजा आएगा, इतना लुत्फ। देखिए सामने इकराम ये हरामी की औलाद है, इंशाल्लाह ये नहीं खामोश होगा। मैं दे दूंगा वो। चलो एक काम करो, सुनो, इसी पे फैसला कर लेते हैं कि अगर हम झूठी शोहरत कमाने के लिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, सुन बे, अगर हम शोहरत कमाने के लिए यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं और इस मुनाजरे के ताल्लुक से अगर हमने जर्रा बराबर भी झूठ बोला होगा या तेरे अली असगर ने मुझे ब्लॉक नहीं किया होगा, अल्लाह की मुझ पे लानत हो बेशुमार, नहीं तो तेरे अली असगर और तुझ पे लानत हो। मैं आमीन बोल रहा हूँ, अल्लाह मैं आमीन बोल रहा हूँ। जहन्नम के सबसे निचले तबके में डालना हमें, अगर हमने रद्दी बराबर भी कोई मकर और फरेब से काम लिया होगा, नहीं तो इनको डालना। मैं आमीन बोल रहा हूँ, तू भी आमीन बोल। आमीन बोल। नहीं बोलेगा, वीडियोस को कट पीट करके नहीं बोलेगा। डालते हैं। अगर हमने रिकॉर्डिंग को कट पीट करके भी डाला है, सुन बे, तो भी अल्लाह की लानत हो हम पे, नहीं तो तेरे पे। तुम्हारे लोगों ने मुझे आमीन बोल। इकराम रजा तुम्हारा आमीन बोल, आमीन बोल तुम्हारा अपना। देखिए सामिन इकराम ये आमीन नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो हल्क से टकरा जाए। इंतकाल भी हो चुका है। अब ये देखिए ये इकराम रजा मरहूम इकराम रजा की तरफ भाग रहा है, जबकि वो हमारी वैसी को लेकर के तलखी हो गई थी, वो आपस में बात हो चुकी थी, उस पर रुजू हो गया था। अभी उस पर भाग रहा है, अभी उस पर भाग रहा है। इनकी औकात नहीं है। देखिए सामिन इकराम अपने अली असगर का डिफेंस नहीं कर पा रहा है। इनके लोगों को ये डिफेंस नहीं कर पा रहा अपने अली असगर का। करते इनका क्या बात गलत है क्या? और इसी तरह अबे तू दम से बात क्यों नहीं कर रहा, उसूल से बात क्यों नहीं कर रहा? बहुत जबरदस्त है। तू तो आलिम है, मुफ्ती है, तो तेरा ये हाल है, तो तेरे अली असगर भंगी का क्या आलम होगा? लेकिन इनकी पूरी फहरिस्त बनाई है। देखिए सामने इकराम, मैंने इसको क्या क्या बोला, मैंने इसको हर चीज पर अल्लाह की लानत भेजी। मैंने आमीन बोला, इस खबीस ने नहीं बोला। इससे ये पता लगा कि ये देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो बरेलवी के सामने बैठ जाए। सब कलामों का सरदार कलाम ठीक है। कुरान पाक। आप मुझे बताएं, ये माँ बहन की गाली जो बक रहा है। सुन, आपने एक सुना होगा, सुन बात हो रही थी चिरकुट की। सुन मुफ्ती साहब ने कहा कि बुनियादी चीज है जो कलामुल्लाह है, उसको जरा सुना है। तो कहना कि लायानी काम ना करें। चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जा, अदना से अदना 1 मिनट रुक जा, नहीं है। अब 1 मिनट रुक जा, इसी पे फैसला कर लेते हैं। लायानी काम होता है। हाँ तो चल इसी पे फैसला कर लेते हैं। ये अकीदा है। देखिए सामने इकराम ये बोलने नहीं दे रहा है। कहते लायानी काम है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये देखिए सामने इकराम लायानी बातें। देखा सामिन इकराम कैसे ये फ़ोन काट के भागा। इतना बौखलाहट का शिकार, इतना बौखलाहट का शिकार कि खुदा की कसम एक बात का इसने जवाब नहीं दिया। अब यहाँ से ये पता लगा ये जहर का प्याला पी लेंगे लेकिन कभी भी बरेलवियों के सामने नहीं बैठेंगे और ना सच बोलेंगे, सिर्फ झूठ और फरेब। अब आप समात फरमाएं, एक बहुत दिलचस्प चीज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ।
जब इन्होंने ये देखा कि इतनी इनकी रुसवाई हो गई, थू-थू हो गई, तो वो जाहिल आज़म मुफ्ती तैयब जो अपने आप को कहता है, वो इसका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचा। अब इसके इंटरव्यू में दोनों की क्या बातें हो रही हैं मैं पॉइंट आउट करके आपको बताता रहूँगा। आप सुने इन दो जाहिलों की गुफ्तगू, बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप इसको समाज फरमाएं, मैं इसको पॉइंट आउट करके आपको वहाँ पे रोक के समझाता रहूँगा। आप इन दोनों का झूठ और मकर और फरेब को देखें और पकड़ें, खुद भी पकड़ें और मैं भी पकड़वाता हूँ इंशाअल्लाह। सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अशफाक साहब बात कर रहे हैं नहीं? जी मैं अशफाक कासिम बोल रहा हूँ। अच्छा हजरत, मेरे पास एक वॉइस आई है जमशेद पादरी की। जी तो उस वॉइस में वो कह रहा है कि देवबंद के आलिम ने भी अली असगर को सनद देने से, इजाजत देने से मुनाजरे की मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो जहाँ तक मेरा इल्म है आपसे बात हुई थी? जी मेरी बात करीब 25 आप दरमियान में थे ना? जी मैं दरमियान में था। 25 आपने जो है अली असगर को सनद देने से, इजाजत देने से, तायीद देने से मना कर दिया है क्या? नहीं, तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो ये मालूम कर रहा था कि आप को इजाजतनामा या तायीदनामा दो, तो मैंने उससे ये कहा कि मैं कोई मोतबर इदारा तो नहीं हूँ, क्योंकि बात मोतबर इदारे की चल रही थी। तो मैंने उससे कहा कि मैं तायीदनामा, कोई मोतबर इदारा तो नहीं हूँ जो उसको मैं तायीदनामा दूँ। हाँ ये तो बात है कि हासिल है ना अली असगर को? जी बिल्कुल 100% हासिल है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह तायीद देंगे ना देंगे? बिल्कुल 100% मुझे तायीद हासिल है। मैं के अली असगर साहब को मुनाजिर मानता हूँ, और कहीं भी जब भी रज़ाखानियों से बात करने का मौका आएगा मैं हाफिज अली असगर साहब को पेश करूँगा। तो सामिन इकराम, आपने सुना कितना बड़ा झूठ इसने बोला कि मैंने ये कहा कि तू मुनाजरे की सनद लिखित रूप में दे। इसने क्या बोला कि मैं कोई मोतबर इदारा हूँ। मैंने जबकि इसको ये कहा था कि अपनी ज़ुबान से तो बोल, इसने वो भी नहीं बोला था। अब यहाँ पे देखिए झूठ बोल रहा है, झूठ की भी इंतहा है। कसम से मुंह में लकवा मारेगा इंशाअल्लाह, देखना इसे झूठे इंसान पे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसने यहाँ पे पकड़ देखिए क्या हुई कि वहाँ पे तो इसने मना कर दिया अपनी ज़ुबान से कहने कि मैं उसको मुनाजिर मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, हाँ मैं मुनाजिर मानता हूँ। और इसने क्या बोला, जहालत देखें कि कभी भी मुनाजरे का, कहीं पे भी मुनाजरे की बात आएगी तो मैं हाफिज़ अली असगर को पेश करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ख़ुद मुफ्ती हैं, आलिम हैं, और ये पेश करेगा हाफिज़ अली असगर को। तो जो हम बात कहते हैं शुरू से कि देवबंद की उल्टी गंगा कि हाफिज़ मुफ्तियों का उस्ताद बना बैठा है, तो इसके यहाँ जितने मुफ्ती हैं वो मर गए हैं मुनाजिर जो हाफिज़ अली असगर को पेश करेगा। ये जहालत देखें इन दोनों की, और दोनों जाहिल हैं साले। अब अभी दिलचस्प बातें बहुत हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी देखें आगे आगे होता है क्या, बहुत मज़ा आने वाला। सुनिए आगे, सुनिए इनकी जहालत। जी ठीक, असल में आपने तो अपने तौर पर सही कहा वैसे, क्योंकि मुनाजरे का उसूल यही है कि भाई मोतबर इदारे से लेटर पेड जो है दिया जाए। वो तो सब उसूल के हिसाब से चलता है। तो वो इस उसूल का वो जमशेद पादरी खुद ही पूर्ण कर रहा है। वो उसूल वजह कर दिया वो बरेलियत का आइंदा को कि भाई जी हमारी तरफ से फर्द वाहिद की इजाजत काफी है देवबंदियों की तरफ से जी के दिए हमारे मोतबर इदारे से उसे लेटर पेड की जरूरत नहीं है किसी रजा खन्नासी को। चलो ये तो असल में झूठ फैला रहा था, ये झूठ ही का सहारा लेकर के अब तक जो है बढ़ना आगे को हर दफा कोई ना कोई झूठ ले आता सामने और अपनी जिल्लत को छुपाने की कोशिश करता। खैर आपसे बात क्लियर हो गई माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अब देखिए सामिन इकराम, ये दो जाहिलों की बात यहाँ ख़त्म हुई, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को इज़्ज़त देना चाहे ना तो कोई उसको ज़लील नहीं कर सकता, और जब किसी को ज़लील करना चाहे तो कोई उसको इज़्ज़त नहीं दे सकता। अब यहाँ पे सबसे बड़ी जो पकड़ हुई है वो मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके से ये मुफ्ती मौलाना अशफाक ने झूठ बोला कि मैंने तायद देने से मना नहीं किया, ठीक है। हालांकि इस मुफ्ती अशफाक को या तो डराया धमकाया गया होगा या इसको बहलाया फुसलाया गया होगा,
या इसको इज्जत की दुहाई दी होगी कि भाई देवबंद की इज्जत तुम्हारे हाथ में है, 1 मिनट का इंटरव्यू में ये बोल दो कि मैं मुनाजिर मानता हूँ। अच्छा, अब इसने ये बात में ये भी कह दिया कि भाई मैं तो जहाँ भी मुनाजरा होगा और मैं तो जो है अली असगर साहब को ही पेश करूँगा। ये भी सबसे बड़ी जहालत है इनकी। अब देखें, जो सबसे बड़ी पकड़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस झूठे मक्कार मुफ्ती अशफाक के ऊपर लानत कैसे भेजी, वो देखें आप कि मुफ्ती तैयब ने जो आखिरी में सलाम किया ना, उसको आप गौर से सुने। उसने कहा सलाम अलैकुम। इसका माना देखिए हमने निकाला है, ये इनकी मस्जिद में टंगा हुआ है। एक देवबंद की मस्जिद है पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे बाहर ही ये माना टंगा हुआ है, हिंदी में वो भी, कि हर कोई पढ़ ले और समझ ले। देखिए यहाँ क्या लिखा है, सलाम अलैकुम का माना लिखा है लानत हो तुम पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुफ्ती तैयब इतना एक्साइटेड हो गया कि उसने लानत भेज दी अपने मुफ्ती अशफाक के ऊपर, और ये इसके मुंह से अल्लाह तबारक व तआला ने निकलवाया कि ऐसे झूठे मक्कार पे लानत भेज। अब इसको आप बार बार सुने, गौर से सुने। सलाम अलैकुम बोल के गया ये। उसके बाद जब हमने इसी ताल्लुक़ से इसकी जब पकड़ की, तो इसी ताल्लुक़ से अशफाक से बात की कि भाई तेरा मुफ्ती तो तेरे पे लानत भेज के चला गया, सलाम अलैकुम का माना बता, तो ये बता नहीं रहा था, इधर से उधर घुमा रहा था। हालांकि इसकी पकड़ मैंने की और आखिरी में इसकी वजाहत हो गई। अब लानत भेज दी देवबंद के एक मुफ्ती को ऊपर, एक देवबंद के मुफ्ती ने। अब दोनों जाहिल हैं। अब दूसरी चीज़ सुनिए, इसमें मुफ्ती तैयब ने एक बात ये भी कही कि मुनाजरे का उसूल तो ये है कि पहले लेटर पैड दिया जाए। आप देखें, कुछ दिन पहले जब मेरी मुफ्ती से बात हुई थी तो ये कमबख्त मुझसे कह रहा था, मैंने इसको जब माखज और इसका मनहज पूछा तो कह रहा था मैं अभी अभी मुनाजरा करना सीख रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग भी मैं लगा देता हूँ, वो भी सुन ले आप। तो जो मुनाजरा करना सीख रहा है वो मुनाजरे के उसूल बता रहा है। आए है, ये हाल है देवबंद का। तो बहरकैफ हक़ की यहाँ पर वजाहत हो गई और मसलक के आला हज़रत की यहाँ पे ताईद हो गई कि मसलक के आला हज़रत ही हक़ है। और एक मुफ्ती ने दूसरे मुफ्ती के ऊपर जो लानत भेजी है, इसको पकड़ है, इसकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। और आप इसको गौर से सुने, आखिरी में जो ये सलाम अलैकुम बोल के भागा है उसको आप गौर से सुने और दुआ में याद रखें। तुम्हारे लिए माखज और मनहज क्या रहेगा? सुनो सुनो, माखज और मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? बात करेगा, मैं बात करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करूंगा। माखज मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? अच्छा हकम तय कर। पहले माखज और मनहज तो बता दो लल्ला, माखज मनहज क्या रहेगा तुम्हारा? अबे माखज मनहज से लेना देना भी तो मैं शराइत तय नहीं की अभी कभी मुनाजरे के में। मुफ्ती किसने बनाया तुमको बे? नहीं, हाँ मुफ्ती किसने बनाया तुमको? सुन पहले, मैं मुनाजरे के मैदान में हाँ नया है, समझ ले कि अभी अभी आया हूँ। अभी अभी आया तो मुफ्ती किसने बनाया? तुझको मुनाजरे के उसूल नहीं बताए? तो मुफ्ती के लिए मुनाजिर होना चाहिए। जाहिल के बच्चे मुनाजरे पे फतवा नहीं देता मुफ्ती? खबीज कुंडाखोर मुनाजिर, जाहिल के बच्चे मुनाजरे पे लेके सामने निकला, कितना बड़ा जाहिल है। मुनाजरे पे फतवा नहीं देता मुफ्ती। अब देखिए, जो मुनाजरे के मैदान में नया आया है, जो मुनाजरा करना सीख रहा है, वो मुनाजरे के उसूल बता रहा है कि लेटर पैड भी दिया जाता है और ये भी दिया जाता है। जाहिल को ये नहीं मालूम है कि मुनाजरे के मैदान में जब मुनाजरा होता है तो क्या अगर हम किसी मुफ्ती से फतवा लेने के लिए जाएंगे तो वो फतवा देगा कि नहीं देगा। अब इस घावड़ को ये भी नहीं मालूम है कि मुफ्ती कहते किसको हैं, क्योंकि 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये पैसे दे करके ये लोग सनद ले लेते हैं। चले बहर के, अब इसकी जहालत मुझे सुनानी थी, मैंने सुना दी। अब देखिए कि ये सलाम वालेकुम जो बोल के भागा है ना, इसके ताल्लुक़ से अशफाक से मेरी बात हुई, वो देखिए क्या जाहिल बोलता है, और इसको आप पूरा सुने, कट कहीं से ना करें। हेलो, जमशेद साहब बोल रहे हैं? अच्छा अशफाक साहब बात कर रहे हैं? जी। अशफाक साहब, ये मैं पूछा था, ये सलाम वालेकुम का क्या मतलब होता है? मैंने फोन किया, मैं पूछूंगा ना। मैंने 2 बार फोन किया, आपने उठाया नहीं ना। तो आपने भी तो नहीं उठाया, मैंने कितनी बार किया? नहीं, पहले किसने फोन किया आपको? तो पहले, उसके बाद मैंने पहले फोन किसने किया आपको? पहले बहुत देर पहले किसने फोन किया? हाँ, मैंने 3 कॉल किया, आपने नहीं उठाई। 3 बजे किया था। 3 बजे के बाद आपको अभी याद आया मैंने फोन किया?
अभी मैंने उस असर के बाद चलो मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर आप कर लेना जो सवाल करना। ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता? सलाम वालेकुम का क्या माना होता है? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? जब आपकी जरूरत हो। सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? अरे मेरी जरूरत है, मैंने सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? देखिए सामीन, ये सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? इसका जवाब दे दो, फिर आप सवाल कर लेना, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए सामीन, जिसकी जरूरत हो वही फोन करता है। मैंने 3 बार तुम्हें फोन किया, तुमने 3 नहीं उठाई, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई फोन उठाने की। फोन तो काट के भाग जाते हो बड़बड़ा के तुम। इतने बड़े नाअहल आदमी हो, इतने बड़े नाअहल आदमी हो कि सलाम वालेकुम का माना तुम्हें पूछ रहा हूँ, तुम बता नहीं रहे हो। सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? आप मेरे एक सवाल, हाँ मैंने ये सवाल करने के लिए आपको फोन किया था, उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा, फोन नहीं काटूंगा आपका, घबराए ना आप। आपके फोन का पाबंद हो क्या? आप जो सवाल करें मैं बताऊं? हाँ, तो मैं आपके फोन का पाबंद हूँ क्या? जो फोन करोगे तुम सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा, मैं पाबंद हूँ क्या तुम्हारा? तुम्हारा दिया खा रखा है मैंने? नहीं, मैंने दिया खा रखा है तुम्हारा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खा रहे हो तुम लोग हमारा दिया हो। और हमारा दिया? अच्छा, तुम्हारा एक मिनट, हम लोगों की बातों को तुम गलत डाल के, अच्छा, हराम की कमाई खा करके। चलो ठीक है, एक काम करो, बता रहे कि हम लोग, अच्छा एक काम करो, सुनो मेरे बात, एक काम करो, जो यूट्यूब की कमाई खा रहा होगा उसमें अल्लाह की लानत हो। आमीन बोलो, आमीन बोलो पहले, तुम आमीन। चलो ठीक है, अब बोलो, क्योंकि बहुत सारे देवबंदी यूट्यूब चैनल चला रहे। अब बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो, फिर आप बात करो। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। मौलाना अशफाक साहब, काहे मिर्गी छड़ रही है तुमको? सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? ओ अशफाक साहब, सलाम वालेकुम का माना बता दो। 4 बार कॉल किया मैंने, आपने फोन नहीं उठाया। अब आपने फोन किया तो पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर आप कर लेना। तो इसमें कौन से सलाम वालेकुम के इसमें क्या माना पूछ रहा हूँ ना? सलाम वालेकुम का माना सलामती हो तुम पर। सलाम वालेकुम का माना, सलाम वालेकुम का माना सलामती हो तुम पर, ये होता है। अरे मुफ्ती किसने बनाया तुमको? अरे तुमको मुफ्ती किसने बनाया? अबे जाहिल आदमी, मुफ्ती किसने बताया तुमको? सलाम वालेकुम का माना सलामती होता है। सलाम वालेकुम का माना तुम पे सलामती हो, ये होता है। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए सामने निगम, ये आलिम है देवबंद का। तू बता सलाम वालेकुम का माना, एक मिनट, सलाम वालेकुम का माना तुम पे सलामती हो, ये होता है। ये सलाम वालेकुम का माना तुम पे लानत हो, ये होता है। सलाम वालेकुम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सलाम वालेकुम ही पूछ रहा हूँ मैं। सलाम वालेकुम का माना क्या होता है? मैं सलाम वालेकुम नहीं, मैं सलाम अलैकुम की माना बता रहा हूँ। सलाम तो होता ही नहीं, अस्सलाम वालेकुम होता है। जाहिल मुफ्ती, किसने बनाया तेरे को मुफ्ती? ऐन से शुरू होता है या ऐन से शुरू होता है या सीन से शुरू होता है? अलिफ से सलाम अलैकुम। अस्सलाम जो है ये कौन सा शुरू होता है? नकरा है मारफा है? अस्सलाम जो है ये नकरा है मारफा है? सलाम वालेकुम होता है, ये बता। सलाम वालेकुम का माना बता। अबे नकरा मारफा भी मैं तेरे मुंह में डालूंगा ना, बरेली का नकरा मारफा बाद में पूछियो। देखिए सामने निगरान में जाहिल को ये नहीं पता कि सलाम वालेकुम का माना क्या होता है और अस्सलाम वालेकुम का माना क्या होता है। ये मुफ्ती बना बैठा मुफ्त का। लो इतना बड़ा जहला बेचारा, सारे नहविय्यिन को गलत कह रहा है। सलाम का माना इस्लाम जो दाखिल है, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? इस्लाम दाखिल है वो क्या है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? सलाम वालेकुम का माना क्या होता है, ये बता दो बस। सलाम वालेकुम ये लफ्ज मुहम्मल है, वालेकुम अलैकुम है। नहीं तो इसका माना क्या होगा? माना क्या होगा? अबे जो मुहम्मल है, मुहम्मल का क्या माना होता है? सलाम अलैकुम का माना क्या होगा? सलामुन अलैकुम के माना है तुम पर सलामती हो। तो सलाम अलैकुम, एक मिनट, सलामुन अलैकुम का माना तुम पे सलामती हो, ये होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तर्जुमा नहीं होगा तो बता दो कौन। तर्जुमा करो इसका। लो तर्जुमा तो कर दिया, तुम पे सलामती नहीं, कहाँ इसका माना सलामती हो तुम पर। तस्लीमन के, तो तुम बताओ ना क्या होता है? देखिए सामने निगराम, ये मुफ्ती है, कसम खुदा की मैं कहता हूँ ना कि देवबंद में 5-5 हजार रुपए देकर के मुफ्ती की सनद मिल जाती है। मैंने जैसे सलाम वालेकुम का माना तुम पर सलामती होता है। सलामुन अलैकुम। अरे जाहिल, मैंने क्या पूछा? सलाम वालेकुम का माना तुम पे सलामती होता है। वालेकुम ये लफ्ज मोहम्मद है, लफ्ज मोहम्मद का कोई माना थोड़ी होता है कहीं के। जाहिल के बच्चे, मैंने पूछा सलाम वालेकुम का माना क्या होता है?
मोहम्मल है, लफ्ज मोहम्मल है। कैसे मोहम्मल हो गया? क्योंकि वालेकुम कहीं है ही नहीं, कहीं भी किताब में तो कोई इसका नहीं है माना क्या होगा? वालेकुम। अबे माना क्या होगा वालेकुम का? इसलिए तो बता रहा हूँ वालेकुम लफ्ज मोहम्मद है। जाहिल के बच्चे, जाहिल के बच्चे, देखिए सामी निगराम ये मुफ्ती है, ये इतना बड़ा घामड़ जाहिल है, इसको ये नहीं पता कि अस्सलाम वालेकुम का माना क्या होता है और अस्सलाम वालेकुम का माना क्या होता है। अबे सुन मेरी बात, कौन सी किताब में लिखा, सुन कौन सी किताब में लिखा कि वालेकुम। अब एक बात सुन ले, अब एक बात सुन ले, हाँ अब एक बात सुन ले, एक बात सुन ले मेरी बात सुन। लफ्ज वालेकुम क्या? पहले बात तो हाँ मैं बता रहा हूँ, सुन नहीं अभी बताओ। अबे बता तो रहा हूँ, खामोश तो रहे, खामोश रहे। देख तेरी जो मुफ्ती जो तेरा मुफ्ती तैयब जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, अबे सुन तो ले, मुफ्ती तैयब जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, अबे जाहिल सुन, वालेकुम लफ्ज कौन सा है? मुफ्ती तैयब जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, अबे बोलने देगा, अबे बोलने देगा। मुफ्ती तैयब जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, जाहिल के बच्चे, आखिरी में उसने तेरे को सलाम वालेकुम कहा है, इसका माना होता है तुम पे अल्लाह की लानत हो, तुम पे लानत हो, वालेकुम लफ्ज क्या है? तुम पे लानत हो, और तेरे मुफ्ती ने तुझको आखिरी में लानत भेजी है। तेरी जो मुफ्ती तैयब से बात चल रही थी ना, जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था तेरा अब्बा, वो सुन, तेरा मुफ्ती तैयब जो तेरा इंटरव्यू ले रहा था ना, उसने आखिरी में तुझे क्या बोला मालूम है? सलाम वालेकुम, इसका माना होता है तुम पे लानत हो। और अब ये यूट्यूब पे मैं लगाऊंगा, देखिए सामने निगराम इस मुफ्ती जाहिल को ये नहीं पता कि सलाम वालेकुम का माना क्या होता है, ये बना बैठा है मुनाजिर। अब इसका फैसला आवाम कर लेगी। चल हो गया तेरा काम, रख।